In this video, I'm going to share with you the 3 most important tips for all the 3 sections in CAT. And अगर आपने मेरा syllabus explained video देखा है, then you don't need to watch this video again because ये सारे tips मैंने उस video में पहले से cover कर रखे हैं. So without wasting any time, let's start with VRC section. VRC में जो सबसे important चीज़ें होती है वो है 3 चीज़ें. First one is comprehension. क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इसमें हमें रीडिंग स्पीड सबसे इंपॉर्टेंट है, तो स्पीड के साथ में हम कॉम्प्रिहेंड भी कर पाना चाहिए कि क्या लिखा है सामने एंड क्या क्वेश्चन पूछ रहा है. सो कॉम्प्रिहेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो यू हैव टू इंक्रीज योर कॉम्प्रिहेंशन, इंप्रूव योर कॉम्प्रिहेंशन टू गेट बेटर मार्क्स इन VRC. उसको छोड़ के स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसा कि वंस अगेन मैंने कहा VRC में एक्यूरेसी कम रहती है. सो जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ उतने आपको ज़्यादा मार्क्स आने के चांसेस रहेंगे. एंड लास्टली VRC में एक्यूरेसी कम तो रहती है बट उसको आपको बढ़ाने का टारगेट रखना पड़ेगा. सो मेरा तो पर्सनली टारगेट था कि मुझे 75% एक्यूरेसी आ जाए VRC में, एंड दैट इज़ अ ग्रेट एक्यूरेसी टू हैव एज पर मी. आप उससे ऊपर अगर एक्यूरेसी अचीव करने जाओगे तो आप कम क्वेश्चन सॉल्व करोगे एंड देन देयर इज अ चांस कि आपको लगे कि ये एक्यूरेट आंसर है बट वो सही आंसर ना हो, एंड फिर आपके मार्क्स कम हो जाए क्योंकि आप ज़्यादा एक्यूरेसी पे फोकस कर रहे थे एंड आप सॉल्व कम कर रहे थे उस चक्कर में. सो कॉम्प्रिहेंशन, स्पीड एंड 75% टारगेट एक्यूरेसी, these are the 3 most important things for VRC. Next, DILR. Now DILR में अगेन 3 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो है अंडरस्टैंडिंग गिवन एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट टू फाइंड. सो आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आपको क्या क्या गिवन है एंड आपको क्या फाइंड करना है ये अंडरस्टैंड करना आपको फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसके बाद में आप अपना अप्रोच डिसाइड कर पाओ. सो अप्रोच डिसाइड करने के लिए आपको अप्रोचेस पता होनी चाहिए. सो आपको गिवन एंड फाइंड अंडरस्टैंड कर लिया, दैट्स द फर्स्ट थिंग. अप्रोच आपको पता होना चाहिए, सेकंड थिंग. एंड लास्टली आपको टारगेट करना है यहाँ पे 100% एक्यूरेसी. मतलब DILR इज एन सेक्शन जहाँ पे आप 100% एक्यूरेसी रियलिस्टिकली अचीव कर पाते हो. और इफ आई रिमेंबर करेक्टली मेरा एक्यूरेसी समवेयर अराउंड 90% था इन मॉक्स, एंड एक्चुअल कैट में इतना अच्छा नहीं था बट इन मॉक्स मेरा अराउंड 90% का एक्यूरेसी अचीव हो रहा था. सो DILR इज एन सेक्शन जहाँ पे आप 100% एक्यूरेसी टारगेट कर सकते हो. एंड लास्टली द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट QA. सो QA में इनिशियली तो आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है यही जानना सबसे इंपॉर्टेंट है. एंड जैसा मैंने कहा है कि सभी सब्जेक्ट्स, सभी सब टॉपिक्स जो है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको आना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इजी क्वेश्चंस आप अगर सॉल्व कर पाओ कैट में तो आपके ठीक ठाक अच्छे मार्क्स आ जाते हैं. सो बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूलाज आपके स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करेंगे, एंड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना मैथ्स में इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एंड देन यू हैव टू फोकस ऑन प्रैक्टिस फॉर कॉन्ट्स. एंड लास्टली यू हैव टू टारगेट अ 90+% एक्यूरेसी. नाउ मेरा मॉक्स में एक्यूरेसी अगेन समवेयर अराउंड 80% का था. इट वॉज नॉट 90% बट टारगेट आपका 90% होना चाहिए. इन कैट ऑल्सो मेरा एक्यूरेसी समवेयर अराउंड 80% था. इट वॉज नॉट 90%. बट टारगेट हमेशा 90% का होना चाहिए because that accuracy is achievable in quants. So I hope you liked this video, you got some important information from this video. If you have any doubts or if you have any questions or if you have any thoughts that you would like to share with others, then make sure to comment down below. So this is for this video. I will see you in the next one. Till then, bye bye.